दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे वर्ष में एक ऐसा महीना आता है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर सबसे अधिक कृपा बरसाते हैं और वह है पवित्र सावन का महीना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पवित्र महीने में कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो अनजाने में हमसे हो जाती है और शास्त्रों के अनुसार उनका असर हमारी पूजा, हमारे पुण्य और हमारे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको उन 8 गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें सावन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है तो इनमें से कोई गलती आप भी हर साल करते आए हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। बहुत से लोग हर देवी देवता की तरह भगवान शिव पर भी हल्दी अर्पित कर देते हैं, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की परंपरा सामान्य रूप से नहीं मानी जाती। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, इसलिए उस पर जल, दूध, दही, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करना अधिक प्रचलित माना जाता है। यदि श्रद्धा में भी कोई कार्य करे तो पहले उसकी परंपरा और मर्यादा जान लेना अच्छा होता है। दूसरी गलती है बासी या टूटे हुए बेलपत्र चढ़ाना। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है, लेकिन बेलपत्र साफ, ताज़ा और बिना कटे फटे होने चाहिए। कई लोग ज़मीन पर गिरे हुए या सूखे हुए बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं। पूजा में सामग्री से अधिक भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ संभव हो शुद्ध और उचित सामग्री का उपयोग करना ही बेहतर माना गया है। तीसरी गलती, क्रोध और कटु वचन बोलना। सावन केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का भी अवसर है। यदि दिन भर मंदिर जाए, अभिषेक करे, लेकिन घर आकर माता पिता, जीवन साथी या किसी गरीब व्यक्ति से कठोर व्यवहार करे, तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरलता, करुणा और क्षमा के प्रतीक हैं। इसलिए इस महीने अपने स्वभाव को भी शांत रखने का प्रयास करें। चौथी गलती है नशा और तामसिक आदतों में लिप्त रहना। कई लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि भगवान शिव नशा पसंद करते हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा कोई निर्देश नहीं मिलता कि भक्त नशा करे। सावन आत्मसंयम, सात्विकता और मन की शुद्धि का समय माना जाता है। इसलिए शराब, तंबाकू और अन्य नशीली चीज़ों से दूरी बनाना आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक उचित माना जाता है। पांचवी गलती है शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, लेकिन शिव पूजा में सामान्यतः तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसलिए पूजा करते समय यह छोटी सी बात भी ध्यान रखने कि प्रत्येक देवता की पूजा की अपनी अपनी परंपरा होती है। छठी गलती है सोमवार का व्रत रखकर भी मन और वाणी पर नियंत्रण ना रखना। केवल भोजन छोड़ देना ही व्रत नहीं है। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, छल और अहंकार भरा हो तो व्रत का वास्तविक फल अधूरा माना जाता है। सावन हमें बाहर से नहीं, भीतर से भी पवित्र बनाने की प्रेरणा देता है। सातवीं गलती, जरूरतमंदों की मदद ना करना। भगवान शिव को दयालु और करुणामय कहा गया है। यदि इस पवित्र महीने में किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को जल, किसी गरीब को वस्त्र या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दिया जाए तो इसे भी भगवान की सेवा का ही एक रूप माना गया है। केवल मंदिर में दीप जलाना ही नहीं, किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना भी शिव भक्ति है। और अब 8वीं और सबसे बड़ी गलती, सिर्फ मनोकामना के लिए भगवान को याद करना। बहुत से लोग सावन में केवल धन, नौकरी, विवाह या सफलता मांगने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण का नाम है। जब भक्त बिना स्वार्थ के भोलेनाथ का स्मरण करता है, तब उसका मन भी शांत होता है
और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। याद रखिए, भगवान शिव भोले हैं। वे अपने भक्तों का भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। यदि आप सच्चे मन, श्रद्धा और अच्छे आचरण के साथ सावन का यह महीना बिताते हैं तो यही सबसे बड़ी शिव आराधना है। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो आज ही कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। हर हर महादेव।